आपकी एक बात से मैं ताल्लुक रखता हूँ कि विपक्ष ताल्लुक नहीं, इत्तेफाक रखते हैं। हाँ, इत्तेफाक। अरे क्या बताए, अब हम लोग है ना अनपढ़ है गांव के है, इसलिए क्या इतनी इज्जत लोगे। मैं सुनो तो सही। हाँ किशोर जी, आपका नाम क्या है? किशोर जी है ना कि मुंगेरी लाल है? जय हिंद दोस्तों, एच समाचार हिंदी में आप सबका स्वागत है। तो आज की डिबेट होने वाली है समाजवादी पार्टी अनुराग भदौरिया, निखिल जैन कांग्रेस प्रवक्ता और किशोर तिवारी के बीच। और आज कैसे रुबिया लियाकत ने इन सब का बैंड बजाया है, वीडियो में एंड तक बने रहें। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए मेन वीडियो को शुरू करते हैं। चालू करो बे। इंडिया गठबंधन की इस वक्त हैसियत क्या है, किस मुकाम पर है? चलो, मैं नीतीश कुमार जी का अभिनंदन करता हूँ। हम तो इंटैक्ट है, हम इंटैक्ट है। अनुराग को पूछो, हाँ, या हमारे, अरे कहना क्या चाहते हो? अरे सब अलाइस को पूछो, हम तो इंटैक्ट है। और जो कुछ डिफरेंसेस है वो हम में है। आपको इतना खुश होने की जरूरत नहीं है। मोदी को 29 में सत्ता से हटाने के लिए हम कटिबद्ध है। और अच्छा, एक बात बताओ, आप कितने भी मंसूबे बांधो, लेकिन मशीन अगर साथ दे जाए तो ये क्या चुन के आएंगे। और अभी भी बता रहा हूँ, लोग बिहार के कह रहे कि ये कैसा हो गया, कैसा हो गया ये। लेकिन चलो, अरे भैया ट्रेनें चली, वोट 3 लाख बढ़ गए, पैसे की बरसात हुई, 50,000 करोड़ रुपयों की ये छोड़े। गुरु प्रसाद तुम्हारा फिर भी जमने वाला नहीं है। मैं अभी बता रहा हूँ, ये बीजेपी वाले जमने नहीं देंगे। अभी मैं बता रहा हूँ, अगर संवैधानिक संस्थाएं अपने पास बीजेपी ना रखे और हमारे गणेश जी का साथ न ले, तो मुझे लगता नहीं कि ये एक भी सीट पे जीत। वाह, क्या एक्टिंग कर रहा है। किशोर जी, आपका नाम क्या है? किशोर जी है ना कि मुंगेरी लाल है? अरे भैया, आपका नाम क्या है? किशोर जी है ना? अरे ये बीजेपी भी दो, अरे भाई बीजेपी। किशोर जी, जो सवाल पूछे उसका जवाब दीजिएगा। बेकार आप जबरदस्ती का मेरे से उलझेंगे तो गड़बड़ हो जाएगी। किशोर जी मत किया कीजिए ये सब। मैं सिर्फ आपसे एक सवाल पूछ रही हूँ, आपका नाम क्या है? किशोर तिवारी कि मुंगेरी लाल? किशोर तिवारी है तो फिर आप प्रैक्टिकलिटी पर बात करेंगे, और अगर मुंगेरी लाल है तो फिर आपको हसीन सपने देखिए जो आप 2024 से पहले भी देख रहे थे। मैं बहुत सीरियस लेवल पर सर डिस्कस कर रही हूँ। और एक लोकतांत्रिक व्यवस्था में सर कोई भी नहीं चाहेगा कि विपक्ष इस तरीके की स्थिति में हो जैसी स्थिति में आज है। एक मजबूत विपक्ष किसी भी देश के लिए बहुत महत्वपूर्ण है सर। नहीं, एक बात बताता हूँ, ये छोटी छोटी स्थानीय स्वराज्य संस्थाओं में कार्यकर्ताओं की लीडरशिप बढ़ाने के लिए अपने अपने स्तर पर एडजस्टमेंट करने का हमारा डिसीजन है। उसको आप बहुत लंबे से मत लीजिए। लेकिन आपकी एक बात से मैं ताल्लुक रखता हूँ कि विपक्ष जब तक रखते हैं। हाँ, इत्तेफाक। अरे क्या बताए, अब हम लोग है ना अनपढ़ है, गांव के है, इसलिए क्या इतनी इज्जत लोगे। मैं सुनो तो सही। किसान का खत्म ही नहीं होता है। अरे भाई, एक चीज करेक्ट कर दी तो अनपढ़ है। तिवारी जी, आप बहुत पढ़े लिखे आदमी हैं, मैं जानती हूँ आपको। मैं बात कर लूँ हाँ, कीजिए। कि देखो, किसानों की आत्महत्या, बेरोजगारी, ग्रामीण अर्थव्यवस्था का पूरे तरह से धरातल पे आ जाना, मोदी जी ने जितने 12 साल में प्रॉमिस किए उसको कहीं भी रियलिटी में नहीं ला। वाह, क्या एक्टिंग कर रहा है ना। इस पर विपक्ष लक्ष्य केंद्रित क्यों नहीं करता? अरे वोट चोरी वगैरह छोड़ो, ये तो मेरे यूथ लोग भी है ना, संभाल लेंगे इनको। भागना मुश्किल हो जाएगा, भागना। जैन जी आएंगे, भगा देंगे। लेकिन मैं चाहता हूँ फिर मुंगेरी लाल बन गए आप, किशोर तिवारी बनिए ना, फिर मुंगेरी लाल बन गए। जेनजी आकर, जेनजी नेपाल वाला नहीं है, ये बांग्लादेश वाला नहीं है, ये जेनजी भारत का है। इसको पता है क्या सही क्या गलत है। इसको कोई बेवकूफ नहीं बना सकता है। सही पकड़े हैं। नहीं, देखिए, मैं बहुत ही ध्यानपूर्वक सुन रहा था। और रुबिका जी, ये पिछले 1 हफ्ते 10 दिन से जो नैरेटिव चलाया जा रहा है, जब से चुनाव के नतीजे आए हैं कि 10,000 में ले लिया, चुनाव ये हो गया, मुझे लगता है कि बिहार के मतदाताओं का बहुत बड़ा अपमान है। मुझे लगता है कि बिहार की भूमि ज्ञान की भूमि है, बिहार की भूमि लोकतंत्र की भूमि है, बिहार की भूमि वही भूमि और वही गांधी मैदान है। रुबिका जी, जहाँ शपथ हो रही थी ठीक 50 साल पहले, आपातकाल लगा था देश में। अभी तिवारी जी इशारा कर रहे थे, और आपातकाल के विरोध में देश में पहला क्रांति का बुलंद स्वर उसी गांधी मैदान से ही गूंजा था। और उसी गांधी मैदान में आज नीतीश कुमार जी ने पुनः शपथ लिया है नरेंद्र मोदी जी की उपस्थिति में। आप भूल गए क्या? आरजेडी के नेता है ना सुनील सिंह, क्या बोले थे? चुनाव नतीजों से ठीक 1 दिन पहले कहा था कि पटना की सड़कों पे, बिहार की सड़कों पे बिहार और बांग्लादेश जैसा नजारा बना देंगे। मैं नहीं मानता। इससे ज्यादा शर्मनाक कुछ हो नहीं सकता है।
बिहार इज रेफर्ड टू एज मदर ऑफ डेमोक्रेसी। लोकतंत्र की जननी की बात होती है। रूपिका जी, आप बिहार में थी। वैशाली, यहाँ बैठे आनंद जी आपको बेहतर बता पाएंगे। वैशाली की भूमि, नालंदा की भूमि, विक्रमशिला की भूमि, किशोर तिवारी जी के पीछे महात्मा बुद्ध है। महात्मा बुद्ध को ज्ञान यहाँ प्राप्त हुआ। किशोर जी, मैं आपसे आग्रह करता हूँ, आइए हमारे बिहार में थोड़ा ज्ञान की प्राप्ति आप भी करिए। किशोरी लाल की तरह कुछ भी अनार्कल कारण बातें मत करिए। बिहार के लोग वैज्ञानिक सोच वाले व्यक्ति हैं, साइंटिफिक टेम्पर वाले व्यक्ति हैं, लेकिन इस प्रकार से बुनियादी मुद्दों पे आप लोग चुनाव क्यों नहीं लड़ते हैं? मैं बताना चाहता हूँ आपको रूपिका जी, ये लगातार पिछले 3 महीनों से मुकेश सहनी, उनको वंचित कर दिया, स्वर्गीय शरद यादव के बेटे, उनको वंचित कर दिया। हद करते हैं आप लोग। समाजवाद का बैनर, समाजवाद मर गया है। समाजवाद कहाँ चला जाएगा? अरे समाजवाद के आइकॉन देना शरद यादव। चलो भाई, देखो अब मैं क्या करता हूँ। मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि ये लोग जिसको लोकतंत्र कह रहे हैं, वो उस सीमा तक चला गया जिसको अराजकता कहते हैं। क्या बात है सर, क्या बात है। अच्छा, रूबिका लियाकत जी ने इतने सारे प्रवक्ताओं और नेताओं INDIA गठबंधन के नाम बताया जिनकी राय अलग अलग है। तो ये अराजकता है और ये पब्लिक में बोला जा रहा है। अगर अनुशासनहीनता नहीं है तो क्या है? अगर आपके नेता अनुशासित होते तो अबू आजमी ने कल क्या बयान दिया, और मैं इनको ठीक मानता हूं, क्योंकि कोई भी व्यक्ति किसी हारे हुए व्यक्ति के साथ कितने दिनों तक लगा रहेगा भाई? हिलरी क्लिंटन हार गई अमेरिका में, दूसरे चुनाव में टिकट नहीं मिला। यूके का प्राइम मिनिस्टर हार गया, दूसरे चुनाव में टिकट नहीं मिला। ये क्या है कि आप 91 चुनाव हार गए, आप ही को लेकर INDIA गठबंधन चलता रहे? बात तो सही है क्या? तो INDIA गठबंधन के नेता जो बात कह रहे हैं, अनुराग भदौरिया भी इसको मानते हैं। रुक जाओ एक मिनट, अभी आप के बीच में मत नहीं बोला। आज तो साथ हो, आज तो आपने क्योंकि अबू आजमी का जिक्र किया है। अनुराग जी रुकिए, अबू आजमी आपकी पार्टी के नेता हैं, छोटे मोटे आदमी नहीं हैं, विधायक हैं। वो ये कह रहे हैं हम इनके साथ अब कभी गठबंधन नहीं करेंगे, इन्होंने हमें बगैर बताए 2 सीटें दे दी। अबू आजमी छोटे नेता हैं, अबू आजमी बड़बोले नेता हैं, अबू आजमी को पता नहीं। अभी आप कह रहे थे इमरान मसूद को थोड़ा हैसियत में रहना चाहिए, है ना? अब अबू आजमी को हैसियत में रहना चाहिए, कह रहे हैं हम कभी गठबंधन नहीं करेंगे इनके कंट्रोल के साथ। देखिए, मैंने आपको बोला उन्होंने BMC का जब चुनाव हो रहा है तो BMC के चुनाव की बात की है। आप हर व्यक्ति को जब छोटे चुनाव होते हैं, जैसे एक मिनट सुनिए, बात पूरी होने दीजिए। आप अरे आप कहोगे प्रधानी के चुनाव में, काउंसिलर के चुनाव में BMC में 2 सीटें नहीं दी जाती है सर। मेरी बात सुनिए, ये विधानसभा चुनावों का जिक्र कर रहे थे। अकेले लड़ लेंगे, क्या दिक्कत है उसमें? इसके मतलब झगड़ा थोड़ी है। यही तो गठबंधन नहीं है, प्रूफ है। फिर प्रूफ है। देखिए सुनिए, अगर ये एक मिनट सुनिए, अगर यही इसी को आप प्रूफ मानती हैं तो कितनी बार NDA जो नीतीश जी थे BJP के साथ आए, फिर BJP के साथ छोड़ के गए, फिर उसके बाद चिराग पासवान आए, चिराग पासवान छोड़ के गए, कितनी पार्टियां मैं सिर्फ इतना कह रहा हूं कि आप जिस INDIA गठबंधन की बात कर रहे हैं उसमें ममता बनर्जी के सुर अलग हैं, समाजवादी पार्टी के सुर अलग हैं, और मैं मानता हूं कि इनके सुर ऐसे ही होने चाहिए। कितने दिनों तक वहां लड़ते रहेंगे आप उस व्यक्ति के साथ जो नेतृत्व नहीं कर सकता गठबंधन का? आप इसकी कामना करते रहते हैं, रोज पूजा करते रहते हैं, हे भगवान इंडिया गठबंधन टूट जाए, हे भगवान इंडिया गठबंधन टूट जाए, बस यही पूजा करते हैं आप, यही पूजा करते हैं। और आप तो कामयाब नहीं होंगे। हम तो सर आपके आशीर्वाद हमारे साथ है। आप कामना कीजिए, आपके लिए पूजा करते मस्त जोक मारा रे, ये हंस रहे हलकट। और जनता तो आपके लिए प्रभु का पूजा आशीर्वाद करते हैं जनता कि के साथ है, अनुराग जनता का भदौरिया आशीर्वाद आपके साथ है कि नहीं है, ये बड़ा सवाल है। इंडिया अलायंस की हैसियत क्या है? बिल्कुल, इंडिया अलायंस की मैं आपको हैसियत बता देता हूं। 1430 विधायक हैं, 98 MLC हैं, 80 राज्यसभा में सांसद हैं, 235 लोकसभा में सांसद हैं, 8 राज्यों में सरकार है, और हर देश के बड़े राष्ट्रीय मुद्दे पे इंडिया अलायंस मुखरता से खड़ा। आप कह रही हैं किशोर तिवारी अलग बात कह रहे हैं, अनुराग अलग कह रहे हैं, निखिल अलग कह रहे हैं, मुझे तो नहीं सुना। किशोर जी ने भी यही कहा कि इंडिया अलायंस साथ में है, अनुराग जी ने भी यही कहा इंडिया अलायंस साथ में है, मैं भी बैठ के यही कह रहा हूं इंडिया अलायंस साथ में है। आप वोट चोरी का मुद्दा देखिए, अखिलेश जी ने कितनी मुकदमा बताया, लेकिन मनभेद नहीं है। बिल्कुल वही बात नहीं, जो घी डालने की बात कर रहे हैं, ये बैठे घी डाले, अरे देखो बात होगी, झगड़ा होगा, चलिए हो गया। इतनी बेहुदा बेतुके मतलब मैं सच बता रही हूँ, मेरे पास शब्द नहीं। अभी आपने कितने लोगों ने आपको वोट किया? 13.5 करोड़ लोगों ने 2024 के लोकसभा चुनाव में वोट करा था। बिहार का इलेक्शन देखेंगे तो उसमें तकरीबन मेरे हिसाब से कुछ 5 से 6 करोड़ वोट हुए हैं। कुछ शर्म लिहाज है कि नहीं? इंडिया अलायंस के शर्म लिहाज है आपको? शर्म लिहाज कुमार को नहीं है कि भाजपा के 37% मैंने आपको बीच में नहीं टोका, मैंने आपको बीच में नहीं टोका, मैंने बिल्कुल बीच में, मैंने बीच में नहीं टोका। अब मैं RJD जितनी सीटों पर लड़ रही है उससे कम सीटों पर BJP और JDU लड़ रही है। समझे आप लोगों को गणित आती नहीं है, आपको कुतर के अलावा कुछ मैं नहीं मानता। नहीं आता। अभी कह रहे हैं हमको 13 करोड़ लोगों ने वोट कर दिया, अभी कह रहे हैं 37%। अगर चुनाव आयोग चाहता ना तो आपको 3% भी लोग वोट ना कर पाते। क्या करते बताइए आप मुझे, क्या करते? शर्म नहीं आती आपको? 37% लोग आपको वोट करते हैं, हार जाते हैं, तो चुनाव आयोग
ज्ञानेश जी, अरे शर्म नहीं है? कांच के सामने खड़े रहकर दोहराइए कि हम नंबर 1 झूठे हैं, हम जनता को बेवकूफ बना रहे हैं और इसीलिए जनता हमारे ऊपर वोटों की बरसात नहीं कर रही है। अनुप्रिया जी जवाब दीजिए। सबसे पहले मैं किशोर जी को मैं उनका उत्तर देना चाहूंगी। मुझे लगता है कि जिससे गठबंधन में रह रहे हैं और जिस गठबंधन में किशोरों की संख्या अधिक है, जिसको हम बाल बुद्धि कहते हैं, जिनमें राजनीतिक क्षमता कम दिखती है और किशोरावस्था ज्यादा दिखती है, उसके प्रवक्ता के रूप में मुझे दिख रहे हैं किशोर जी। अब बताइए किशोर जी, आपकी उम्र तो इतनी बड़ी है और इतने अनुभवी आप हैं कि आपने आज एनडीए की जीत को आपने कह दिया कि भाई ये इलेक्शन कमीशन के कारण जीत गई। ठीक है, समझ गया। ऐसे प्रक्रिया के कारण जीत गई। आपने लंबा इतिहास देखा है राजनीतिक, और आपसे मैं उम्मीद नहीं करी थी इस तरह के आक्षेप लगा करके आप अपने हार को आप कहिएगा कि आपके गठबंधन की हार को, और कहिएगा कि भाई देश का सारा मशीनरी जो है वो हमारे खिलाफ काम कर रहा है, हम कैसे चुनाव जीतेंगे। तो मैं कहूँ कि आजादी के बाद में लंबे समय तक कांग्रेस ही तो कैसे चुनाव लड़ रही थी, जीत रही थी। अब देखिए यहाँ पे पूछ रहे थे समाजवादी, अनुराग जी पूछ रहे थे, बताइए वोट चोरी पे हम लोग साथ थे कि नहीं साथ थे, ये थे कि नहीं थे। अरे जिस गठबंधन में एक दूसरे के साथ चुनाव नहीं लड़ रहे थे, एक दूसरे के खिलाफ चुनाव लड़ रहे थे, ये क्या विपक्ष में रहेंगे? बात तो सही है। अरे इनकी तो आइडियोलॉजी साथ में मिलती नहीं है। एक आइडियोलॉजी इनकी है, बहुत अच्छी आइडियोलॉजी, बीच में नहीं बोलिए, बीच में नहीं। आपकी आइडियोलॉजी ये है कि परिवार का लल्ला कैसे पिता की संपत्ति को ले ले, पिता के शासनकाल को ले ले, आपको जनता से कोई मतलब नहीं है। आप सिर्फ जाति और धर्म के नाम पे लोगों को भड़काते हैं। देखिए भदौरिया जी को परिवारवाद समझ में कैसे नहीं आता, मैं बताती हूँ। परिवारवाद यह होता है कि पिता के बाद में बेटा ही मुख्यमंत्री का चेहरा होगा। इसीलिए हम कह रहे हैं कि किशोरा अवस्था से बाहर निकलिए। और थोड़ा आपके काम की मैं बात कर रही हूँ, सुन लीजिए अगर आपको मन है तो। अगर कार्यकर्ताओं की हत्या करते रहे इसी तरह से, जब एसआईआर की प्रक्रिया होनी थी, BLA1 BLA2 आपको देना था, तब आपके पास में कार्यकर्ता नहीं थे। कार्यकर्ता आपसे दूर हो रहे हैं क्योंकि आपको परिवार इंपॉर्टेंट है। सवाल ये है कि वो परिवारवादी पे अभी हमें ज्ञान दे रही थी। इनसे पूछिए जितिन मांझी जो हैं हम पार्टी के अध्यक्ष, उनका बहू, दामाद, समधन सब तो जीत गए, सब तो MLA बन गए। और कुशवाहा जी की पार्टी की उनकी पत्नी भी बन गई, बेटे ने शपथ भी ले ली, अभी तो विधायक भी नहीं बना। अभी आपके सुनवाने लग गए, अनुराग जी मुश्किल हो जाएगी। मेरी बात होने दीजिए, अब तो सर पूरी अभी होने दीजिए, बात हो जाए, उसके बाद चिराग धर्मेंद्र यादव, डिम्पल यादव, अखिलेश यादव, आदित्य यादव, उनका आप क्या करोगे बताइए। आप शिवसेना आपके साथ, सम्राट चौधरी जो आपके डिप्टी सीएम बने वो परिवारवादी। जब नाम लेना शुरू किया ना, बेटा, बहू, दामाद, भतीजा, साड़ू, कौन साड़ू, चचा का बेटा, चचा की बहू, तो इसके मतलब मुझे तो आप फिर मुझे परिवारवाद क्यों सिखा रहे थे? कहीं नहीं रहा आपके बारे में, आप अपने ऊपर क्यों ले रहे हो? समाजवादी को सिखा रहे थे, जब आप परिवारवादी के साथ सत्ता चला रहे हैं, फिर समाजवादी को परिवारवादी क्यों सिखाते हैं? परिवार होना तो अच्छी बात है ना। अरे कहना क्या चाहते हो? हम परिवार होना का फक्र की बात बताते हैं। परिवार होना फक्र की बात है, डन है। गुरु प्रकाश जी नहीं, रोबिका जी, ऐसा है कि अनुराग जी मेरे बड़े भाई हैं और ये बड़े भाई छोटे भाई का भी परिवारवाद आप कह सकती हैं, लेकिन मुझे लगता है कि जितना आज मनोरंजन कर रहे हैं अनुराग जी, बहुत आनंद आ रहा है। और इसी प्रकार से नहीं, अरे आप बहुत मनोरंजन कर रहे हैं। बस अनुराग जी, अरे पानी पिलाइए भैया इनको, अभी अरे भाई से बात हो रही है, आप परेशान हो गए, यही दिक्कत है। तो भाई बात करो, वो भी दिक्कत है। देखिए, बहुत परिवारवाद पे एक बुनियादी बहस होनी चाहिए, इसमें कोई दो राय नहीं है, इसमें कोई असमंजस नहीं है। लेकिन अगर पद आरक्षित हो जाए, राष्ट्रीय जनता दल में 13 बार लालू जी राष्ट्रीय अध्यक्ष बनेंगे क्या? कोई दूसरा काबिल व्यक्ति नहीं है? हाँ, मैं परिवारवाद का प्रोडक्ट हूँ। मेरे पिता अध्यक्ष थे क्या? मेरे पिता अध्यक्ष थे? आप बताइए, जवाब। बात तो सही है। दीजिए, जवाब दे रहा हूँ ना मैं अध्यक्ष हूँ। अगर मेरे पिता अध्यक्ष और मैं भी उस पार्टी का अध्यक्ष हो चाहता हूँ, ये परिवारवाद है। यदि मुझे प्रतिभा है, उसमें क्षमता है, अच्छा नहीं लगता भैया। अगर मुझ में प्रतिभा है, मुझ में क्षमता है, मैं पिछले 10 साल से डिबेट कर रहा हूँ आपके साथ, परिवारवाद के कारण यहाँ बैठा हूँ क्या? देखिए, मुद्दा ये नहीं है। परिवारवाद हो, समाजवाद हो, बुनियादी चर्चा निश्चित रूप से होनी चाहिए। यदि आप में पुरुषार्थ है, आप में पराक्रम है, तो आपको दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती है। और कम से कम भारतीय जनता पार्टी में ऐतिहासिक रूप से बता सकता हूँ आपको,